अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज़। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ़ाज़, डॉक्टर्स हजरात के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और हर जुमेरात को रात 9 बजे इसी चैनल पर लाइव बयान होता है, जिसको आप पूरी दुनिया में हज़ारों की तादाद में देखते हैं। आज के बयान का बहुत अहम टॉपिक है, अहम उन्वान है कि अपनी औलाद पर रहम करो और उनके निकाह, उनकी शादी जल्दी करो। देर से निकाह करने के क्या नुकसानात है और जल्दी शादी करने के क्या फ़ायदे हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत अहम बात होगी। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इस बयान को ज़रूर सुनें और दूसरों को भी इस बयान को सुनने की दावत दें। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, आज आप जानते हैं कि इंडिया की अहम मीटिंग है मुंबई में। आज 9 साल बाद सोनिया इस मीटिंग के लिए गोया कि मुंबई पहुंचेगी। उद्धव ठाकरे ने और तमाम अलायंस ने, अपोजिशन इत्तेहाद, महाविकास अघाड़ी और महागठबंधन की एक दिन पहले पत्रकार परिषद हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे ने साफ तौर से ये कहा कि इंडिया, यानी वो जो 27 पार्टियों का गठबंधन है उसका नाम है इंडिया। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंडिया आगे बढ़ेगा और चीन पीछे हटेगा। आप जानते हैं, सीधा निशाना साधा मोदी पर और बीजेपी पर कि बीजेपी और मोदी जी तो चाइना से इतना डरते हैं कि चाइना का च भी बोलने को तैयार नहीं है, ज़बान पर लाने को तैयार नहीं है। और हज़ारों किलोमीटर चाइना ने हमारे प्यारे मुल्क की ज़मीन को पर कब्जा कर लिया है, ये भी उन्होंने कहा। और ऐसे ही उन्होंने ये भी एक बात, बड़ी बात कही कि बीजेपी वाले सबसे पहले गुजरात की बिल्किस बानो और मणिपुर की वो 2 बहनें जिनको नंगा घुमाया गया और कुश्ती फेडरेशन की पहलवान बेटियों को जाकर राखी बांधें। अगर राखी बांधने का इतना शौक है ना, तो बिल्किस बानो को जाकर राखी बांधो, मणिपुर की उन 2 बहनों को जाकर राखी बांधो। ऐसे ही उन्होंने ये भी कहा, उद्धव ठाकरे ने, कि वजीर आजम के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। बीजेपी के पास क्या है, एक ही चेहरा है। वहीं पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक में उन्हें बजरंग बली ने भी आशीर्वाद नहीं दिया। कर्नाटक में बजरंग बली को बीच में लाकर हिंदू मुसलमानों का माहौल ख़राब करने की मोदी जी ने और बीजेपी ने कोशिश की थी, मगर कर्नाटक में बजरंग बली ने भी आशीर्वाद नहीं दिया। इंडिया अलायंस की तीसरी मीटिंग में ही गैस के 200 रुपये कम कर दिए। यानी इंडिया की मीटिंग होने जा रही थी कि मोदी जी इतने घबरा गए कि 200 रुपये गैस पर कम कर दिए, क्योंकि बीजेपी खुद गैस पर है। वहीं पर इंडिया की मीटिंग से पहले शिवसेना रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ज़बरदस्त अंदाज में मोदी जी पर और बीजेपी पर हमला बोला गया।
आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश जहां पर नफरतों की खेती जब से योगी आदित्यनाथ आया है, नफरतों की खेती और नफरतों का सौदा, नफरतों का बाजार गर्म है। भगवा आतंकवादियों को ऐसा लगता है कि हमारे बाप की हुकूमत है, पूरे यूपी को तबाह कर दिया। और मुल्क में बीजेपी जब से आई है तो भगवा आतंकवादियों के हौसले बढ़ गए। एक वाक़या इस वक्त बड़ा अफसोसनाक आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक वाक़या हुआ था कि एक बस का कंडक्टर जिसने 2-3 मिनट के लिए बस रोकी, कुछ लोगों ने उतर कर अपनी ज़रूरतों से फारिग हो गए, पेशाब वगैरह किया, और कुछ मुसलमान थे जिन्होंने उन 3-4 मिनट में 2 रकात नमाज पढ़ ली। 2 मिनट में नमाज हो जाती है। बस इतना था कि उस बस के कंडक्टर को हटा दिया गया, उसको निशाना बनाया गया। भगवा आतंकवादियों ने भी निशाना बनाया और हुकूमत ने भी निशाना बनाया। वो कहता था कि इसमें मेरा क्या कसूर है, अगर कोई उतर कर नमाज पढ़ ले, तो मैंने तो बस सबकी सुविधा के लिए रोकी थी। आखिर फिर भी नहीं माना गया और ये कहा गया कि बस मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए बस रोकी गई। आखिर क्या हुआ, बस के उस कंडक्टर को हटाया गया और फिर उस कंडक्टर ने अपनी जान गंवा दी। खबरें आ रही है कि जिस कंडक्टर को हटाया गया, बर्खास्त किया गया था, नौकरी से निकाल दिया गया था, वो कंडक्टर मुर्दा पाया गया। नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक, बड़ी डेंजर खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, खबर यह है कि दिल्ली की खूबसूरत जामे मस्जिद समेत दिल्ली की 123 अहम जायदादें हुकूमत वापस लेगी वक्फ बोर्ड से। मरकज़ी हुकूमत की शहरी तरक्की की वजारत ने वक्फ बोर्ड की 123 जायदादों को वापस लेने का नोटिस जारी किया है। दिल्ली की मशहूर जामे मस्जिद भी उन जायदादों में शामिल है जिन्हें वापस लिया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत के दौरान जामे मस्जिद वक्फ बोर्ड को दी गई थी। अब हुकूमत ने दिल्ली की जामे मस्जिद समेत 123 अहम जायदादों को वापस लेने का नोटिस जारी कर दिया है। इन 123 जायदादों में मकामात में मसाजिद, दरगाहें और कब्रिस्तान शामिल है। ज़ेर बहस जायदादें कभी हुकूमत की मिल्कियत थी। हालांकि मनमोहन सिंह हुकूमत के दौरान ये जायदादें वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी। अब हुकूमत बोर्ड से कुछ अहम दस्तावेजात दिखाने के लिए कह रही है, जिसमें यह बताया जाए कि वो इन जायदादों को अपने पास क्यों रखें। वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट से मदद तलब की, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें वो मदद नहीं दी जो वो चाहते थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानुल्लाह खान को एक खत भेजकर इस फैसले की इत्तला दी गई है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि अभी अभी हमारे नरेंद्र मोदी यूनान गए थे। 40 साल में पहली मरतबा कोई वज़ीर आज़म यूनान गया और यूनान में उनको बाकायदा अवार्ड भी दिया गया। आपने देखा होगा, वो खबर भी मैंने आपको बताया था कि पीएम मोदी को यूनान के आला तरीन एजाज़ से भी नवाजा गया। जी हाँ, लेकिन क्यों गए, सवाल ये उठता है। मणिपुर 4 महीने में मोदी जी नहीं गए। अमेरिका चले गए, दुबई चले गए, यूनान चले गए, इजिप्ट चले गए, यानी मिस्र वगैरह चले गए, दुनिया के 4-5 मुल्क चले गए 4 महीनों में, लेकिन मणिपुर नहीं गए। लेकिन यूनान का ताल्लुक हमसे ज़्यादा नहीं था। 40 सालों में कोई भी वज़ीर आज़म यूनान नहीं गया था, मगर मोदी जी यूनान गए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा कोई मुल्क का फ़ायदा कराने गए होंगे। ऐसा नहीं है। महुआ मोइत्रा ने सीधा कह दिया है, मगरबी बंगाल में टीएम लीडर और एमपी महुआ मोइत्रा ने साफ तौर से कहा है कि मोदी अडानी के लिए यूनान गए थे, क्योंकि यूनान की जो बंदरगाह है उसका जो प्रोजेक्ट है, यूनान उनके दोस्त अडानी को वो प्रोजेक्ट दे दें, इसके लिए मोदी जी यूनान गए थे। यानी अडानी और अंबानी को मालदार बनाने के लिए और पूरा मुल्क सौंपने के लिए, यहाँ तक कि यूनान की बंदरगाह का प्रोजेक्ट भी, ठेका भी अडानी को मिले, इसके लिए मोदी जी यूनान गए थे। मणिपुर नहीं गए, मगर यूनान अडानी के लिए ज़रूर गए। ऐसा इल्ज़ाम महुआ मोइत्रा ने लगाया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नूह में जो हिंसा हुई थी, जो फसाद हुआ था और कई बेकसूर मारे गए, करोड़ों की जायदाद को आग लगा दी गई, कई लोगों के मकानात, दुकानों पर बुलडोज़र चला दिया गया, तो ये पूरी नूह की जो हिंसा है, 2 लोगों ने, इसके मेन आतंकवादी 2 थे, एक तो बिट्टू बजरंगी और एक मोनू मानेसर।
तो मोनू मानेसर तो अभी तक के पकड़ा नहीं गया, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। हुकूमत भी बड़ी कमज़ोर है, लाचार है, मजबूर है, मोनू मानेसर को पकड़ नहीं पाई और पुलिस भी बड़ी लाचार और मजबूर और कमज़ोर है। तो खैर मोनू मानेसर तो पकड़ा नहीं गया। अब जो बिट्टू बजरंगी आतंकवादी पकड़ा गया था उसके बारे में भी बड़ी खबर आ रही है कि बिट्टू बजरंगी इस आतंकवादी को बाकायदा अब जमानत मिल गई है। और अब इस नूह की हिंसा के मामले में पुलिस मम्मन खान जो कांग्रेस के एमएलए पर तशद्दुद भड़काने का इल्ज़ाम लग रहा है, अब उससे बाकायदा होगा पुलिस जो है पूछताछ करेगी नूह के मामले को लेकर, नूह तशद्दुद और हिंसा को लेकर। और आपको याद होगा कि किस तरीके से भगवा आतंकवादी तलवारें लहरा रहे थे और पुलिस के सामने बाकायदा AK-47 चला रहे थे। अभी तक वो एक भी आतंकवादी गिरफ्तार नहीं हुआ है। नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त वर्धा के तुलजा भवानी मंदिर से आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर यानी 30 अगस्त की सुबह तुलजा भवानी मंदिर पर झंडा लगाने के लिए कुछ लोग चढ़े। मंदिर पर झंडा लगाने के दौरान बिजली का करंट लगने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में अशोक सावरकर 55 साल, बालूशेर 60 साल और सुरेश झील 33 साल, ये 3 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ये तुलजा भवानी मंदिर पर झंडा लगाने के लिए चढ़े थे कि इसी दौरान 33 kV बिजली के तार से कनेक्शन जुड़ गया। रास्ते में आने से 3 अफराद की मौत हो गई है। ये दिल दहला देने वाला वाक़या 30 अगस्त की सुबह पेश आया। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल आप जानते हैं कि रक्षाबंधन जो त्यौहार होता है हिंदू भाइयों का, उसकी छुट्टी थी और रक्षाबंधन त्यौहार बड़ी धूमधाम से मुल्क में मनाया जाता है और बहनें अपने भाई के घर जाकर वहाँ जाकर बाकायदा उसे राखी बांधती है और एक तस्वुर है कि राखी बांधकर उसे अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत का वचन याद दिलाती है। खैर, खबरें आ रही है कि मुस्लिम खवातीन ने भी नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को राखी बांधकर मुबारकबाद दिया। ऐसे ही जितेंद्र आव्हाड को भी मुबारकबाद दिया। अब लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं। वहीं पर मोदी जी ने भी कहा कि मैं करोड़ों बहनों को रक्षाबंधन के त्यौहार पर एक बड़ा गिफ्ट दे रहा हूं और 200 रुपये गैस सिलेंडर पर कम कर रहा हूं। यानी 500 के सिलेंडर को पहले मैं 1200 कर रहा हूं, 1100 कर रहा हूं, फिर गोबर भक्तों की कमी नहीं, फिर मैं खूब लूट कर 200 रुपये उसमें से कम कर दूंगा, 5 पैसे यानी कम कर दूंगा, पूरा अंधभक्त और टोला खुश हो जाएगा। खैर, अब लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को राखी बंधवाने का और राखी बांधने का इतना शौक है तो वो मोदी जी से कह रहे हैं। अपोजिशन इंडिया ने कहा कि मोदी जी सबसे पहले अपने गुजरात में बिल्किस बानो को जाकर आप राखी बांधो। ऐसे ही बीजेपी वाले मणिपुर की उन 2 बहनों को राखी बांधें। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब लोग ये भी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि तमाम औरतों ने जमा होकर मोदी जी को जाकर राखी बांधना चाहिए और बीजेपी के हर मंत्री और हर एमएलए और हर नेता को राखी बांधना चाहिए ताकि महिलाएं महफूज रहे, उनको याद रहे कि तमाम बहनों ने हमको राखी बांधकर गया है, इनकी हिफाजत हमारे जिम्मे है। क्योंकि इस वक्त 7-8 सालों में जितना बीजेपी के दौर में महिलाओं की इज्जतें लूटी गई है, इतना 70 सालों में भी कभी नहीं हुआ। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से हमारे रिपोर्टर जमीयत उलमा से मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि अगला महीना जो रबीउल अव्वल का महीना होगा, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस महीने में हुई। इस महीने में मुसलमान जो है वो बाकायदा जल्द से जुलूस करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बयान करता है। लेकिन मुंबई के कुछ लोगों ने एक अच्छी मुहिम चलाई है जिसमें हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर, हमारे बड़े भाई निज़ामुद्दीन राइन साहब, ऐसे ही एडवोकेट यूसुफ इब्राहिमी, आमिर भाई इदरीसी, सईद खान साहब, फारूक सैयद साहब, इन तमाम लोगों ने एक मुहिम चलाने का ऐलान किया है। 12 रोज़ा खुसूसी मुहिम चलेगी जिसका उन्वान होगा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए।
यानी इस साल भी बिरादरान वतन के सामने इस मुहिम के ज़रिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अमन वाली शांति वाली तालीमात को बिरादरान वतन के सामने, नॉन मुस्लिम भाइयों के सामने, हिंदू भाइयों के सामने पेश किया जाएगा। 12 रोज़ा ये खुसूसी मुहिम का ऐलान इन तमाम लीडरान ने किया है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि बस आज से इंडिया अलायंस, जो 27 पार्टियों का अलायंस हुआ है, इत्तेहाद गठबंधन हुआ है, उनकी मीटिंग होने जा रही है। इसको लेकर बाकायदा खबरें आ रही है कि मुंबई में इंडिया इजलास के लिए 9 साल बाद सोनिया जी मुंबई पहुंच रही है। वहीं पर ममता बनर्जी ने साफ तौर से कहा कि इंडिया अलायंस ही वज़ीर आज़म का चेहरा है। मैं आपको बताऊं कि इंडिया अलायंस से बीजेपी काफ़ी घबराई हुई है और घबराकर 200 रुपये फ़ौरन कम कर दिया गया है। लेकिन प्रकाश अम्बेडकर का बयान आया कि हमें इंडिया अलायंस में बुलाया नहीं गया, जिस पर उन्होंने नाराज़गी वगैरह का इजहार भी किया है। और ख़बरें ये भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी, ऐसे ही शिवसेना उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी, इन तीनों पार्टी के लीडरान ने वज़ीर आज़म के दावेदार के तौर पर चेहरा पेश किया है अपने लीडरों का। यानी आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल जी का, समाजवादी ने अखिलेश का और शिवसेना ने उद्धव ठाकरे का वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए अपने लीडरों का नाम आगे किया है। नाज़रीन, बिहार के ज़िला रोहतास के शिव सागर थाना इलाके से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि रोहतास में एक दिल दहला देने वाला अंदोहनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 7 अफराद हलाक हुए हैं, 5 जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि एक स्कॉर्पियो, बुध की सुबह एक स्कॉर्पियो और कंटेनर टकराया, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई और 5 दीगर जख्मी हुए हैं। और पुलिस ने बताया कि स्कॉर्पियो में जितने लोग सवार थे, 7 लोगों की मौत हो गई और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की नए मॉडल की एक स्कॉर्पियो जो है वो कंटेनर के अंदर किस तरीके से घुस गई।